हेलो दोस्तों, मैं महफूज आलम स्वागत करते हैं आप सभी का लुसेंट डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो बात करने वाले हैं 8.4 एक्सरसाइज के लिए उससे संबंधित जितने भी थ्योरी हैं, कुछ फार्मूला, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 8.123 ये पूरा जो कंप्लीट किया, थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस उदाहरण। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 8.4 एक्सरसाइज करने के लिए उससे पहले जो कुछ फार्मूला होते हैं उस फार्मूला के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं फार्मूला और देखते हैं इसमें कुछ बेहतरीन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। ये फार्मूला आप जो है एक साथ लिख करके इसको आप क्या करेंगे, याद करेंगे। चलिए देखते हैं, लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला। यहां पे कुछ फार्मूला हम जानेंगे कि और उसी फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, अगले एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, ये फार्मूला जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको बढ़िया से समझिए। सबसे पहला एक फार्मूला आता है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा। ये दोनों का गुणनफल कितना होता है, एक होता है। तो चलिए, फार्मूला को लिखने के बाद हम इसको कुछ प्रूफ भी कर दें। आखिर ये होगा कैसे, समझना कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कितना, 1। तो साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, P बट्टे एच, और कॉसेक थीटा का अनुपात क्या होता है, H बट्टे P। ठीक है, ये दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 1। तो यही आपका क्या हो गया, पहला का फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। अब यहां से जब निकालेंगे तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा, साइन थीटा बराबर 1 बट्टे। अब देखिए, कॉसेक थीटा गुना में, जब गुना में तो क्या हो जाएगा, बट्टे में क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, जब कॉसेक थीटा निकालेंगे, कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टे, अब ये साइन गुना में तो क्या आ जाएगा, बट्टे में साइन थीटा। तो यहां पर हम क्या देखें, एक फॉर्मूला हमने देखा कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा, ये फॉर्मूला। चलिए, पहला था। दूसरा देखेंगे, दूसरा फॉर्मूला है आपका कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। फिर कॉस थीटा निकालेंगे तो 1 बट्टे, गुना में सेक है, बट्टे में सेक थीटा, एक फॉर्मूला ये हुआ। फिर दूसरा, जब सेक थीटा निकालेंगे तो ये 1 बट्टे कॉस थीटा, दो फॉर्मूला ये हो गया। फिर वैसा ही करना है, इसको भी क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच होता है, गुने सेक थीटा बराबर एच बट्टे बी होता है, दोनों कैंसिल होकर के कितना आएगा, 1। यहां तक क्लियर है। चलिए, तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला जो होता है ये होता है tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। फिर वैसे करेंगे, अगर tan थीटा का निकालेंगे तो tan थीटा बराबर 1 बट्टे, ये कॉट गुना में तो क्या हो जाएगा, बट्टे में कॉट थीटा। कॉट थीटा जब निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे tan थीटा। चलिए, तो ये तीन फॉर्मूला में हमने देखा कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा। उसका देखिए, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा। tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे tan थीटा। यहां तक क्लियर है। चलिए, अब अगला बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहां पे देखते हैं अब सूत्र 4। तो इसमें क्या देखेंगे, एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहां से जब इससे निकालेंगे तो एक फॉर्मूला बन के आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 तो बन रहेगा, ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब यहां से एक फॉर्मूला और निकाल लें, साइन थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे क्या चलेगा, रूट। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला एक सूत्र देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1, ये प्लस में तो माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहां से एक और निकाल ले कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। तो अब एक फॉर्मूला से हमने क्या देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां तक आपको समझ में आया। फिर हम जो है इसको प्रूव करके भी बताएंगे कि आखिर फॉर्मूला 1 कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए पहले फॉर्मूला को पहले हम देख लें। अब है 5 नंबर, क्योंकि ये तीनों को तो हमने सिद्ध कर दिया आसानी से, साइन थीटा पी बटे एच, कोसेक थीटा बी बटे एच बटे पी कैंसिल हो जाएगा 1। लेकिन अभी इसको करेंगे, फिर आगे करते हैं। पहले फॉर्मूला हम लिख लेंगे, फिर इसको सिद्ध करके हम बताएंगे कि आखिर ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता कैसे। ठीक है, चलिए तो अगला जो है ये 5 नंबर में होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो अब यहां से हम इसके लिए लिखेंगे तो एक फॉर्मूला बन के आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहां पर 1, ये माइनस में है तो प्लस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहां तक। अब यहां से जब निकालेंगे सेक थीटा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक सही है। चलिए अगला क्या निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो टेन स्क्वायर थीटा जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, और जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। चलिए तो यहां पर हमने क्या देख लिया कि ये 5 नंबर जो सूत्र था ये था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, और टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब यहां पे एक चीज समझ ले पहले कि ये जो हम लिखे हैं अगर निकालना है इसको समझेंगे कि जब टेन स्क्वायर थीटा हम निकाले तो टेन स्क्वायर थीटा तो माइनस में ना था, तो ये माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे। माइनस जब कॉमन ले लेंगे आप तो इधर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 प्लस में तो माइनस में 1, ये माइनस में है तो ये प्लस में सेक स्क्वायर थीटा ये होगा। और जब इसी को आप उलट करके लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा यहां प्लस लिखा गया माइनस माइनस में, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस में, माइनस में ये भी माइनस में। चलिए यहां तक ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया ये 5 सूत्र। अब छठा देख ले, एक और रिलेशन इसका है 6 नंबर। तो अब देखिए किसका किसका हम देख लिए हैं साइन कॉस सेक टेन, अब क्या बच गया कोसेक वाला। तो इसको क्या देखेंगे कोसेक का कॉट के लिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब इसको ठीक उसी प्रकार से फिर लिखे आप, तो चलिए अब 6 नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहां से आप निकालेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर जब इसका निकालेंगे कोसेक थीटा तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब कॉट का निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अब इसका निकालेंगे कॉट थीटा इक्वल टू, तो अंडर रूट हो जाएगा क्या चीज होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो चलिए ये था हमारा 6 का 6 फॉर्मूला, और 6 में हम देखे कई फॉर्मूला को हमने क्या कर दिया ऐड किया है। आपको जब ये एक निकालने आ गया, याद रहे कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन निकालेंगे तो 1 बटे कोसेक आसान हो जाएगा। उसके बाद
कॉस थीटा सेक थीटा का रिलेशन 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 गुने में तो बट्टे में सेक, और फिर सेक निकालेंगे तो 1 और बट्टे में कॉस। इसी तरह से tan कॉट में सेम हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस प्लस में तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा निकालेंगे तो अंडर रूट में चल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन कॉस का रिलेशन बन जाएगा। फिर इसमें चलेंगे सेक और tan में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan थीटा निकालेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट बचेगा ये है कोसेक और कॉट का रिलेशन, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये था आपका सूत्र। ये सूत्र को आपको अच्छी तरीके से करना है। और एक सूत्र और हम बतला दें यहां से, तो अब यहां पे एक और देख लें 7 नंबर के लिए। 7 नंबर के लिए छोटा सा फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर, ये फॉर्मूला था साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, एक होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। और इसी के साथ आपका जो है 8.4 में जो जितने भी प्रश्न हैं उसमें जो हम यूज करेंगे उसके लिए आपके सामने ये पूरा सूत्र रहा। तो आशा करते हैं कि ये सूत्र आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको आप बढ़िया से याद रखेंगे, रिवीजन करेंगे, 1-2 बार लिख करके रिवीजन करेंगे, और इसको जब याद कर लेंगे तो आपको सवाल में बैठाने आ जाएगा, और सवाल आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पे जो है मतलब अगले के लिए हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक कुछ छोटा सा एक उदाहरण। तो चलिए अब जो है एक उदाहरण हमने लिया है, और ये उदाहरण जो है आपको 8.4 एक्सरसाइज से पहले जो है का ये उदाहरण है। तो और इसी टाइप का आपको क्वेश्चन 8.4 में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि आखिर इस सवाल को बनाएंगे कैसे। तो क्वेश्चन में क्या है कि कॉस ए सेक ए कॉट ए को साइन ए के पदों में क्या करना, हमको व्यक्त करना। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। पहले देखिए, जब सवाल ऐसा रहे तो आप कुछ नहीं करें, जिस रूप में व्यक्त करने के लिए कहे पहले उसको लिखें। क्या लिखेंगे, साइन ए लिख दिए। लिखने के बाद साइन के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होगा, और साइन का अनुपात क्या होता है, पी बट्टे में एच होता है। ये बात आपको समझ में आता है। अब यहाँ पे कॉस रहता तो कॉस को लिखते, tan रहता tan को लिखते, कॉसेक रहता कॉसेक को लिखते। मतलब यहाँ पर जिस रूप में कहेगा व्यक्त करने के लिए उसी को क्या करेंगे पहले आप। चलिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो दिया रहेगा जिस रूप में जिस पदों में हमको व्यक्त करना है उसी को क्या करें पहले लिखेंगे। अब लिखने के बाद देखें, ये तो P का मान हो गया, ये H का मान हो गया। हमको P का मान दे दिया, H का मान दे दिया, तो सबसे पहले आप क्या करें, B का मान निकालें। B का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें P बराबर ये साइन ए, H बराबर 1, तो B का मान हमको क्या करना, पहले फाइंड आउट करना है। निकालेंगे ना, तो आप अगर निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से तो कैसे निकालेंगे, निकालेंगे B का मान, तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो जब इसको लिखेंगे तो H का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा, अब P का मान कितना है साइन, इसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए, और ये मान निकलेगा किसका, B का मान। यहां तक आपको समझ में आया। और जब ये मान निकलेगा तो P का भी मान हो गया, H का भी मान हो गया, B का भी मान हो गया। अब आसानी से आप क्या करें, जो जो मान करा निकालने के लिए आप उसको रखें। पहला क्या करा है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, B बट्टे H होता है। क्या होता है, B बट्टे H होता है। तो B का मान कितना है, तो B का मान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, और H का मान कितना है, तो H का मान 1 है। तो बट्टा में तो लिखाएगा नहीं, या लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तो ठीक है। उसके बाद कॉस हो गया, कॉस का क्या निकालना, सेक ए,
सेक ए, तो सेक ए क्या होता है, ये होता है एच बट्टे बी। तो एच का मान कितना है, तो एच का मान आप कहेंगे एक, तो एक है। और बी का मान क्या कहेंगे, बी का मान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद कॉट ए, तो कॉट निकाले, कॉट ए इजकल टू, तो कॉट थीटा क्या होता है बी बट्टे पी, तो बी का मान कितना है अंडर रूट 1 माइनस बी का मान ना, तो बी का मान, हाँ, तो साइन स्क्वायर ए, और पी का मान कितना है, तो ये है साइन ए, साइन ए। बस यही था उदाहरण। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन था कि कॉस ए सेक ए कॉट ए। अब यहां पर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर कह दे, सभी को कह दे, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आगे उदाहरण में भी आने वाले हैं, तो उसका हम एक उदाहरण आपको लेकर के हमने समझा दिया कि आखिर सवाल बनेगा कैसे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज 8.4 के साथ। लेकिन उससे पहले हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो हम बना दें जिसमें आपको साइन जो है अनुपात से लेकर के जितने फॉर्मूला इसमें दिए हैं पूरे फॉर्मूला का एक आपको वीडियो मिल जाए। उससे क्या होगा कि आपको ट्रायगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला क्या होगा एक वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए आशा रखते हैं कि अगला वीडियो जो है इसी प्रकार का आने वाला है। उसके बाद फिर चलेंगे 8.4 एक्सरसाइज पे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।